Hello बच्चों, let's read the question. Question says for every 12 differential function f from r to close interval minus 2 with f of 0 whole square plus f dash 0 whole square is equal to 85. Which of the following statement is r true? Option A is there exists r comma s belongs to r such that where r is less than s such that f is 1 on the open interval r comma s. B option there exists x naught belongs to minus 4 comma 0 such that f dash mod of f dash x naught is less than or equal to 1. C option limit x tends to infinity f of x is equal to 1. And D option there exists alpha belongs to minus 4 open interval minus 4 comma 4 such that f of alpha plus f double dash alpha equal to 0 and f dash alpha is नॉन जीरो. इक्वेशन को सोल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट हम इसमें क्या यूज करेंगे? ये कॉन्सेप्ट इज एफ ऑफ एक्स मेरा क्या आ जाए इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग strictly increasing or decreasing on I, then f of x मेरे पास क्या आ जाएगा इज 1 on I. और सेकंड हम यहाँ पर यूज करेंगे LM वेटेड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम. लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हमारी कहते हैं फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस है क्लोज इंटरवल AB के अंदर डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल AB के अंदर. ए और बी के बीच में उसका पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा f of b minus f of p अपॉन में b minus a होगा. सो अगर हम यहाँ पर देखें क्वेश्चन के अंदर जो फंक्शन हमें गिवन है गिवन दैट f इज अ फंक्शन. एफ हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ पर है आर से लेकर क्लोज इंटरवल -2,2. यानी इसका जो ओ डोमेन है हमारा क्लोज इंटरवल -2, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है फंक्शन की 2 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू हो सकती है -2. इससे ज्यादा तो इससे बाहर तो नहीं है. सो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा और क्या गिवन है सच दैट एफ ऑफ 0 का होल स्क्वायर और प्लस एफ डैश 0 का होल स्क्वायर ये हमारा किस इक्वल गिवन है 85 के इक्वल गिवन है इज इक्वल टू 85. सिंस जो हमारी एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू देखो एफ ऑफ 0 का होल स्क्वायर ये हमेशा क्या रहेगा लेस देन और इक्वल टू 4 रहेगा. अगर एफ ऑफ 0 हमारा लेस देन और इक्वल टू 4 है तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं जो हमारा एफ डैश 0 का होल स्क्वायर है ये हमेशा ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 85 माइनस का 4. दैट इज एफ डैश 0 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 81 आ जाएगा. इट मीन जो हमारा एफ डैश 0 आ रहा है वो नॉन जीरो हमें मिल रहा है. अगर एफ डैश हमारा 0 पर डेरिवेटिव 0 है इसका मतलब एफ इज नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन. अगर हमारा कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इस टाइप से फंक्शन हो सकता है स्मूथ फंक्शन बनेगा कहीं पर. तो एक इंटरवल हम हमेशा ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा जहां पर फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा. तो दिस इंप्लाइज पेयर एग्जिस्ट हमेशा मिल जाएगा. कैसा भी अगर फंक्शन हमारा सीधा स्ट्रिक्ट ऐसे हुआ तो तब भी हमें एक इंटरवल मिल जाएगा जिसमें फंक्शन 1 हो जाएगा इंक्रीजिंग हो जाएगा. तो देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल देयर एग्जिस्ट आर कोमा ओपन इंटरवल आर कोमा देयर एग्जिस्ट आर कोमा एस सच दैट एफ ऑफ एक्स इज 1. हमारा क्या होगा ऑन ओपन इंटरवल आर कोमा एस. ऐसा हमेशा मिल जाएगा हमेशा. इसमें फंक्शन इससे लिए तो इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा बिकॉज फंक्शन हमारा नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो ब्रेक भी नहीं होगा फंक्शन हमारा कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल स्मूथ कर्व होगा. तो हमेशा एक इंटरवल हमेशा मिल जाएगा जिसमें फंक्शन क्या होगा 1 होगा. ये फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूफ हो यानी कि जो इसका ए पार्ट हमारा क्या हो गया करेक्ट है. अब बी इसके बी पार्ट को देख लेते हैं. अगर हम ओपन इंटरवल कंसिडर करें सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन तो इसका मतलब फंक्शन
पूरे आर पर कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल ट्वाइस डिफरेंशिएबल तो क्लोज इंटरवल -4, 0 के अंदर भी होगा और ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल 0, 4 के अंदर भी होगा। तो दिस इंप्लाइज बाई एलएमबीटी से हम क्या बोल सकते हैं, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, देन इन इंटरवल यहाँ से हम कंसीडर करेंगे, तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -4, 0 and differentiable on close interval open interval -4, 0 तो LMPT कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो दिस implies there exist x not belongs to open interval -4, 0 such that जो हमारे पास f डैश x नॉट है ये किसके इक्वल आ जाएगा, f ऑफ 0 माइनस का f ऑफ -4 अपॉन में कितना आ जाएगा 0 माइनस का 4 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या है हमारा एफ ऑफ 0 माइनस का एफ ऑफ -4 और अपॉन में 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ 0 माइनस का एफ ऑफ -4 अपॉन में 4। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास एफ ऑफ 0 की 4, सॉरी 2 हो सकती है। और इसकी हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है -1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये हमेशा क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा 4 अपॉन में। पीछे तो हमारा 4 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगी, 4 से हमारा 4 कैंसिल आउट, कितना आ गया 1। तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स नॉट हमारे पास इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। सिमिलरली इन द इंटरवल हम क्या बोल सकते हैं, इन द इंटरवल ओपन इंटरवल देयर एग्जिस्ट x1 हम उसको ले लेंगे। यहाँ पर हमें क्या शो करना था, एक्स नॉट के लिए शो करना माइनस ओपन इंटरवल 0,4 के अंदर, तो 0, -4,0 के अंदर देयर एग्जिस्ट, इसको हम क्या ले लेंगे x1 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 4,0 जिसके लिए भी ये कंडीशन हमारे क्या होगी, सिमिलरली उसी तरीके से ट्रू ले लेंगे, एफ डैश x1 हमारा क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये भी हमारा सेम आएगा, तो 0,4 नॉट 4, 0, -4,0 के लिए हमने प्रूव कर चुके ना, 0,4 के इस कंडीशन, ये भी कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रू ओपन इंटरवल 0,4 के अंदर, यानी कि एफ डैश x1 हमारा क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा। इट मीन्स जो हमारा ऑप्शन बी है ये भी करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी के लिए हमारे पास फंक्शन तो नहीं गिवन है, तो यहाँ पर एक फंक्शन अगर हम लेट करते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमने एक फंक्शन लेट किया जिस कंडीशन को फुलफिल करेगा। ये फंक्शन है हमारा 2 इंटू में साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 85 एक्स अपॉन में 2। इसकी फंक्शन की एफ ऑफ 0 पर वैल्यू क्या है, 0 है, और इसका एफ डैश 0, इसका डेरिवेटिव हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 कोस, ये आ जाएगा हमारे पास 2 कोस स्क्वायर रूट ऑफ 85 अपॉन में 2 और इंटू में कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 85 अपॉन 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट, और जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 85, और इसका सम भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश 0 का होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ 0 का होल स्क्वायर पर एफ डैश 0 का होल स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास, 85 के इक्वल आएगा। तो ये हमारा फंक्शन कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, बट इसकी जो लिमिट है x टेंड्स टू इनफिनिटी, एफ ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। इट मीन जो हमारा ऑप्शन सी है ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन डी को चेक कर लो। इसके लिए हमें एक ऐसा अल्फा बताना है -4,04 के अंदर सच दैट एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश इक्वल 0 के इक्वल है, बट एफ डैश अल्फा हमारा नॉन जीरो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ एक फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, लेट किसी फंक्शन को देखते हुए हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जो हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और प्लस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन है। तो यहाँ से हमारे पास जो जी डैश एक्स आएगा, ठीक है, जब क्या आ जाएगा 2 एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ डैश एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर भी 2 इंटू एफ डैश एक्स और इंटू में एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, जी डैश एक्स 2 एफ डैश एक्स को हम कॉमन ले लेंगे,
अंदर हमारे पास बच जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस का एफ डबल डैश, ये हमारा बन गया। और जीरो जीरो पर वैल्यू क्या आएगी इसकी, 85 आ रही है। जीरो पर वैल्यू कितनी है, 85 है। नाउ अगर एक्स नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4, 0 के लिए, अगर एक्स नॉट हमारा किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल -4, 0 के अंदर, जो हमारे पास है एफ डैश मोड एफ डैश एक्स नॉट, ये क्या है, लेस देन और इक्वल टू 1 है। एंड फोर एक्स वन बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, 4 के लिए मॉडुलस ऑफ एफ डैश एक्स वन, ये भी हमारा क्या है, लेस देन इक्वल टू 1। ये कंडीशन तो हमने प्रूव कर चुके हैं। अगर हम जी ऑफ एक्स की बात करें, जी ऑफ एक्स नोट, जी ऑफ एक्स नोट हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स नोट का स्क्वायर और एफ डैश ऑफ एक्स नोट का होल स्क्वायर आ जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास जो जी डैश जी ऑफ एक्स नोट आएगा, अगर हम उसको चेक करें उसकी बात करें, जी ऑफ एक्स नोट, ये हमारा क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास, 2 हो सकती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू 4। और एफ डैश एक्स नोट का होल स्क्वायर, एफ डैश एक्स नोट का होल स्क्वायर हमारा क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो प्लस का 1। तो यहाँ से हमारे पास जो जी ऑफ एक्स नोट है, ये हमारा क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 5। सिमिलरली जी ऑफ एक्स वन भी हमारा क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो जी ऑफ एक्स वन हमारा लेस देन और इक्वल टू 5 आया। एंड हमें क्या गिवन है, जो जी ऑफ जीरो है वो हमारा 85 है। जी ऑफ जीरो पर वैल्यू कितनी है हमारे पास, 85। तो अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, ये हमारा ओपन इंटरवल, ये -4 है, ये हमारा 4 है, और ये हमारे पास y इज इक्वल टू 5 के लाइन। और जीरो पर वैल्यू क्या है इसकी हमारे पास, 85 है, ये हमारा क्या है, लेट्स सपोज 85 है। सो जो हमारे पास -4 के बीच में हमारा यहाँ पर लेट्स सपोज ये एक्स नॉट है, और ये हमारा क्या है, एक्स वन है। एक्स वन पर वैल्यू 5 या 5 से कम हो सकती है, एक्स वन पर भी वैल्यू हमारे पास जी की जो वैल्यू आ रही है वो 5 या 5 से कम हो सकती है। तो लेट्स सपोज एक्स नॉट पर वैल्यू हमारे पास ये है, और एक्स वन पर वैल्यू हमारे पास ये है। तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो इस टाइप से जो जी ऑफ जीरो पर वैल्यू क्या आ रही है इसकी, जीरो, तो ऐसा हमारा पास ग्राफ जाएगा। इससे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा, इसको डिक्रीज करना पड़ेगा फंक्शन किस तरीके से, यानी कि एक पॉइंट पर, यानी कि एक्स नॉट और एक्स वन के बीच में हमें ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर देगा जहां पर फंक्शन की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, यानी कि उस पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। तो ये मैक्सिमम हमें जीरो पर भी मिल सकता है, लेकिन जीरो पर जीरो जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए तो हमें मिल ही जाएगा, जो एक्स नॉट और एक्स वन के बीच में लाई कर रही होगी। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, दिस implies दिस implies वी कैट जी ऑफ जीरो पर हमारे पास क्या है, वैल्यू 85 है। तो देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू, इसके अंदर बिलोंग करेगा हमारा -4, 4 के अंदर ही बिलोंग कर रहा है हमारा, बिकॉज एक्स नॉट एक्स वन इसी के बीच में, -4, 4 के अंदर, सच दैट जो हमारे पास वैल्यू आएगी जी डैश अल्फा, ये क्या होगी, हमारे जीरो के इक्वल होगी। अगर जी डैश अल्फा हमारा जीरो के इक्वल आ गया, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज 2 एफ डैश अल्फा और इनटू में एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा, ये वैल्यू हमारी क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी। अब यहाँ पर हम एफ डैश अल्फा के बारे में बात, अगर एफ डैश अल्फा हमारा हमें नॉन जीरो दिखाना, ये वैल्यू हमें जीरो के इक्वल दिखानी, तो ये इसका प्रोडक्ट तो हमारा जीरो के इक्वल आ गया, इसको हम 1 लेट कर लेंगे। अब हम एफ ऑफ अल्फा की बात करते हैं, तो जो हमारा जी ऑफ अल्फा है, ये किसके इक्वल है हमारे पास, जी ऑफ अल्फा है हमारा एफ ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर और प्लस का एफ डैश अल्फा का होल स्क्वायर। अल्फा पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 85 रहेगी, बिकॉज अल्फा पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है इसकी। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, तो 85 के तो जीरो पर ही मिल जाए हमें, तो नहीं तो जीरो के अलावा किसी पॉइंट पर मिल जाएगी हमें। लेट्स सपोज हमारा अल्फा है, तो अल्फा पर अगर मैक्सिमम वैल्यू हमें मिली है, तो जीरो पर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 85 होगा। एफ ऑफ अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास, 4 हो सकती है, इनकी वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से जो हमारा एफ डैश अल्फा का स्क्वायर आएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 81 आ जाएगा। तो यहाँ से जो एफ डैश अल्फा आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। इट मीन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। एंड जो एफ डैश अल्फा है ये हमारा क्या है, नॉन जीरो है। तो ऑप्शन यानी कि जो हमारा डी पार्ट है ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी ऑल्सो करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।